इसराइल के ईरान और लबनान में हमले जारी, अमवात की तादाद 600 से जायद हो गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक वस्ती, जनूबी और मशरिकी तेहरान में मिसाइल दागे गए। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके सुने गए। अल जजीरा के मुताबिक ताजा हमलों में ईरानी दारुल हुकूमत के मुतअद्दिद हिस्सों को निशाना बनाया गया। तेहरान में टीवी चैनल की इमारत, सेंट्रल जेल कॉम्प्लेक्स के करीब हमले किए गए। इसराइल का कहना है ईरानी फजाई दिफाई निजाम पर हमले जारी हैं। बैरूत के जनूबी इलाके दाहिया पर भी इसराइली फजाई हमले किए गए। ईरान के मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले बदस्तूर जारी। ईरान ने 450 मिसाइल और 1140 ड्रोन्स दागे। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा ने बताया अमरीकी सिफारत खाने की इमारत से 2 ड्रोन टकराए, जिसके बाद आग लगी। इमारत के एक हिस्से को जज़वी नुकसान पहुंचा। बहरीन पर हमले में अमरीकी फजाई अड्डा तबाह कर दिया गया। ईरान की फॉक्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है पासरान इनकलाब के ड्रोन और मिसाइल हमले में बहरीन के इलाके शेख ईसा में अमरीकी कमांडो और वहां काम करने वाले अमले को नुकसान पहुंचा। अमेज़न ने यूएई में डेटा सेंटर पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। अमेज़न का कहना है यूएई में 2 डेटा सेंटर्स ईरानी ड्रोन हमले का निशाना बने। ईरानी हमले से मशरिक वस्ता में क्लाउड सर्विस मुतासर हुई। ईरान का सऊदी अरब में तेल तंसीबात पर हमले से इजहार लाताल्लुकी। ईरानी नायब वज़ीर खारिजा का कहना है सऊदी अरब में तेल तंसीबात पर कोई हमला नहीं किया। चीन ने इसराइल ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का कहना है अमरीकी सदर ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश जारी रखी गई तो तीसरी आलमी जंग यकीनी है। कोई भी बात नुक्ता आगाज बन सकती है। ट्रंप के फैसले से तमाम अमरीकियों को खतरे में डाल दिया। खत्ते में जंग जैसी सूरत हाल है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ईरान ने सऊदी अरब से कुछ गारंटी हमने सऊदी अरब से ईरान को गारंटी लेकर दी। हमने सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा मद्देनजर रखते हुए ईरान से बात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा हम अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार थे, अब भी ईरान के मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त 35,000 पाकिस्तानी ईरान में हैं। 46 तलबा समेत 792 पाकिस्तानियों को ईरान से निकाल चुके हैं। दोनों ऐवानों के लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लिमानी लीडर्स को कल ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत कैसे हुई? इसराइल अपने मज़मूम मकासद में कैसे कामयाब हुआ? बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। इसराइल ने कई साल से तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक कर रखा था। इसराइल कामयाबी से आला ईरानी ओहदेदारों की जासूसी और निगरानी कर रहा था। आला ईरानी ओहदेदारों के इंतहाई तरबियत याफ्ता और वफादार मुहाफिज और ड्राइवर इसराइल की नजरों में थे। इसराइल ने हफ्ते को आयतुल्लाह खामनाई को तेहरान की पास्तूर स्ट्रीट के करीब निशाना बनाया। तेहरान के तकरीबन तमाम ट्रैफिक कैमरे बरसों से हैक किए जा चुके थे। मोबाइल फोन से जासूसी जारी थी। सिंध ने चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर एक जेआईटी तश्कील दे दी है और जेआईटी काम कर रही है और 15 दिन के अंदर जेआईटी अपनी पूरी रिपोर्ट, फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट लेगी। फायरिंग कैसे शुरू हुई, किस तरह हुआ, खैर जेआईटी रिपोर्ट के किसी भी जरीदे की रिपोर्ट को हम उसको फाइनल नहीं समझ सकते। कराची में अमरीकी काउंसलेट पर धावा बोलने वालों पर अमरीकी मैरीन्स ने फायरिंग की। रॉयटर्स का कहना है ये बात वाज़ेह नहीं कि मैरीन से गोलियां किसी को लगीं या उससे कोई हलाकत हुई। अमरीकी हुकाम का कहना है ये मालूम नहीं हो सका हिफाजत पर मामूर दीगर गार्ड्स मकामी पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई या नहीं। वज़ीर इत्तलात सिम शजील मेमन कहते हैं फायरिंग कैसे शुरू हुई और कौन मुलव्विस है, तहकीकात के लिए जेआईटी तश्कील दे दी है जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी। जेआईटी की रिपोर्ट से पहले किसी की फाइंडिंग्स पर यकीन नहीं कर सकते। कराची में अमरीकी काउंसलेट के बाहर फायरिंग का जख्मी एक और नौजवान दम तोड़ गया। जहां बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज, हंगामा आराई और जलाओ घिराव के 3 मुकदमात दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी, हंगामा आराई और जलाओ घिराव के दिफात शामिल।
मुकदमे में कहा गया है मजहबी जमात ने अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज किया। कुछ अफराद काउंसिल खाने में घुस गए, तोड़ फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की। शरपसंद अफराद ने ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगाई, बख्तरबंद को भी जला डाला। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ पाक फौज की जमीनी और फजाई कार्रवाइयां। फितनल खवारिज के 67 कारिंदे हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नंगरहार में फोगानी बेस तबाह कर दी गई। जलालाबाद में एम्यूनेशन डेपो, ड्रोन स्टोरेज को भी तबाह किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक अफगान तालिबान के शुमाली बलोचिस्तान में 16 मकामात पर किए गए जमीनी हमलों को पसपा किया गया। 25 मकामात पर पाक फौज के खिलाफ फायर रेड की कार्रवाइयां नाकाम बनाई गई। FC बलोचिस्तान नॉर्थ का एक जवान शहीद, 5 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में भी अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के हमले नाकाम। अफगान तालिबान के 40 कारिंदे हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लियामान में कानून साजी से मुतालिक उमूर पर गौर। वज़ीर आज़म का कहना था पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का हर कदम पर साथ दिया। तोशाखाना फौजदारी केस और बानी PTI की शिफा अस्पताल में इलाज की मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर रियासत को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना फौजदारी केस भी 10 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत कबल अज गिरफ्तारी का तहरीरी फैसला जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने लिखा, तोशाखाना जालवी रसीदों के केस में बानी और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की जाती है। प्रोसिक्यूशन दोनों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया, रसीद सोशल मीडिया पर देखी, आज तक रसीद का फॉरेंसिक ही नहीं करवाया गया। प्रोसिक्यूशन बानी PTI की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर या सबूत पेश नहीं कर सका। एहतजाज के मुकदमात में बानी PTI की जाए, वकुआ पर मौजूदगी साबित नहीं होती। अब इस्तांबुल में है, तो वो जो हमारा सारा स्केड्यूल था, वो सारी डिस्कशन जो है वर्चुअली हो रही है एंड इज गोइंग इन लाइन विद स्केड्यूल। कितने दिन जारी रहेगी सर? अभी 8-10 दिन। और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF का वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया है, वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान से 8 से 10 दिन वर्चुअल मुज़ाकरात करेगा, जिसके बाद $1 अरब 20 करोड़ की किस्त फराहम करने का फैसला होगा। अमरीकी सेंटकॉम की ईरान के हमलों में 6 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के हमलों में अब तक 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए। अमरीकी अफवाज ने हाल ही में 2 लापता फौजियों की बाकियात बरामद की हैं, जो ईरान के इब्तदाई हमलों के दौरान मारे गए थे। सेंटकॉम का खलीज ओमान में तमाम ईरानी बहरी जहाजों को तबाह करने का दावा। कहा, 2 दिन पहले खलीज उदन में 11 ईरानी जहाज थे, उसकी तादाद 0 हो गई है। आबनाए हुर्मस से जो भी जहाज गुजरेगा उसे आग लगा देंगे। ईरानी कमांडर इन चीफ के मुशीर इब्राहिम जब्बारी का बयान। सरकारी टीवी पर गुफ्तगू करते हुए कहा, आबनाए हुर्मस बंद है, यहां न आए वरना सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करेंगे। इब्राहिम जब्बारी का कहना था, अमरीकी इस खित्ते के तेल के प्यासे हैं, ईरान इनकी पाइपलाइनों पर हमला करेगा और इस इलाके से तेल बरामद नहीं होने देगा। अमेरिका के पास लामहदूद हथियार हैं और हम जीतने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, जंगी हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है, जिसे इस्तेमाल करते हुए जंग हमेशा के लिए लड़ी जा सकती है। हमारे जदीद हथियार दूर दराज मुल्कों में महफूज हैं। सदर ट्रंप ने जो बाइडेन पर तनकीद करते हुए लिखा, साबिक सदर ने अपना सारा वक्त मुल्क का पैसा और हथियार यूक्रेन को देने में गुजार दिया। खुशकिस्मती से मैंने अपनी पहली मुद्दत में फौज को दोबारा बनाया। अमेरिका के पास हथियारों का वाफिर जखीरा मौजूद है।
हम जंग को पूरे खित्ते में फैलाना नहीं चाहते, लेकिन अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने उसे इलाकाई जंग बना दिया है। अमरीका पर हमलों के लिए इसी खित्ते की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की वजीर खारजा अब्बास इरागची कहते हैं, अमरीका इसराइल ईरान खिलाफ हर किस्म के मिसाइल और तैयारे तैनात कर सकते हैं। हम अमरीका तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अमरीकी अड्डों तक जरूर पहुंच सकते हैं। खित्ते के ममालिक ने कहा कि उन्होंने अमरीका को अपनी फजाई हुदूद या सरजमीन फराहम नहीं की। फिर अमरीकी तैयारे कुवैत की फजाई हुदूद में कैसे पहुंचे? कुवैती हुकूमत से जवाब तलब करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की स्कूलों और अस्पतालों पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा, अस्पतालों पर हमले जिंदगी पर हमला और स्कूलों पर हमले कौम के मुस्तकबिल को निशाना बनाना है। मरीजों और बच्चों को निशाना बनाना बुनियादी इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, हमारे मिशन का मकसद ईरानी मिसाइल सलाहियत और नेवी को तबाह करना है। महकमा जंग स्कूल पर हमलों की रिपोर्ट्स की तहकीकात कर रहा है। अमरीका किसी स्कूल पर हमला नहीं कर सकता। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, अमरीका किसी ऐसे तनाज़े में दाखिल नहीं होगा जो बरसों जारी रहे। ट्रंप अमरीका को कई बरस से जारी तनाज़े में नहीं जाने देंगे, उन मसाइल में नहीं पड़ेंगे जो हमें इराक और अफगानिस्तान के साथ दरपेश थे। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत कैसे हुई? इसराइल अपने मज़मूम मकासद में कैसे कामयाब हुआ? बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। इसराइल ने कई साल से तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक कर रखा था। इसराइल कामयाबी से आला ईरानी ओहदेदारों की जासूसी और निगरानी कर रहा था। आला ईरानी ओहदेदारों के इंतहाई तरबियत याफ्ता और वफादार मुहाफिज और ड्राइवर इसराइल की नजरों में थे। इसराइल ने हफ्ते को आयतुल्लाह खामनाई को तेहरान की पास्तूर स्ट्रीट के करीब निशाना बनाया। तेहरान के तकरीबन तमाम ट्रैफिक कैमरे बरसों से हैक किए जा चुके थे। मोबाइल फोन से जासूसी जारी थी। इसराइल मशरिक़ वुस्ता में तबाही चाहता है। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी और यूट्यूबर टकर कार्लसन का इंकशाफ। कहा, सऊदी अरब और कतर में मोसाद के एजेंट्स गिरफ्तार हैं। मोसाद एजेंट सऊदी अरब और कतर में बम धमाके करना चाहते थे और यही मुल्क ईरान के निशाने पर है। इसराइल सिर्फ ईरान नहीं बल्कि कतर, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कुवैत को तबाह करना चाहता है। खलीजी ममालिक कभी भी अमरीका के लिए खतरा नहीं रहे। Hi, sir. How are you? Hi. Wow, nice to meet you guys. How are you? Good, 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 good. You happy? I'm very happy. Good. Where are you from? I'm from Ghana. I'm from Ghana. Enjoy your stay. All right, all right. Have a good time. Very good, safe country. मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का अवामी एतमाद बहाली के लिए बड़ा इक़दाम। दुबई के वाली है शहजादा शेख हमदान के हमरा इफ्तार के बाद दुबई मॉल का दौरा, लोगों से घुल मिल गए। यूएई के सदर और शहजादे ने दुनिया को पैगाम दिया कि दुबई महफूज है। कहा, यूएई क़यादत अपने लोगों के दरमियान और उनके करीब है। एक गैर मुल्की शहरी ने इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के हमराह वीडियो भी बनाई। शहरी ने पोस्ट में लिखा, तसव्वुर करें आप एक मॉल में हों और यूएई सदर से मुलाकात हो जाए। ये एआई वीडियो नहीं बल्कि दुबई मॉल की वीडियो है। सानेहाए गोल प्लाजा की तहकीकात के लिए जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर परवेज अहमद ने पेश होकर बताया, 20 साल से जायद अरसे से इंस्पेक्शन मुअत्तल है। कमीशन ने पूछा, इंस्पेक्शन मुअत्तल होने की वजह क्या है? इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने बताया, डिपार्टमेंट और वजारत तवानाई ने मना किया हुआ है। कराची के थाना बिन कासिम की पुलिस ने स्क्रैप चोरी में मुलव्वस 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान में जहांगीर, अब्दुल रहीम, अकील अहमद, आदिल और वदील शामिल। मुलजिमान चोरीशुदा स्क्रैप मुख्तलिफ गोदामों में फरोख्त करते थे। 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप जो हम लोगों ने सेमीफाइनल नहीं क्वालिफाई किया, 2024 में टी20 वर्ल्ड कप, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, अभी 2026 में टी20 वर्ल्ड कप, इसमें भी हम लोगों ने नहीं क्वालिफाई किया। जो गलतियां शुरू से हुई थी उस पर काबू नहीं पाया गया। 23 से उससे पहले भी आप देखिए 8-10 लड़कों पे डिबेट हो रही होती है।
2023 से 2026 तक किसी आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल तक क्यों नहीं पहुंचे? हर लम्हा पुरजोश में मेजबान शोएब मलिक का सवाल। साबिक स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, हर बार गलतियां करते हैं मगर कोई सबक नहीं सीखा। मोहसिन नकवी से बेहतर और मजबूत चेयरमैन पीसीबी कोई नहीं आया। खिलाड़ियों पर जुर्माना ना लगाएं, इससे दुनिया में हमारा मजाक उड़ेगा। कामरान अकमल बोले, जुर्माना लगाना मसले का हल नहीं, असल जड़ तक पहुंचे। सिस्टम बनाने से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर होगी। ओपनर को मिडिल ऑर्डर में फिट नहीं कर सकते। अदाकार अली अब्बास बने मेहमान, किया मेजबान शोएब मलिक के दिलचस्प सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी ने खूब हंसाया। दी 100 लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी एक्शन के करीब। ऑक्शन के लिए 14 क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, उस्मान तारिक, शादाब खान, साइम अयूब, अबरार अहमद, नसीम शाह शामिल। मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम, जमान खान और दीगर के नाम भी मौजूद। प्लेयर्स ऑक्शन 11 और 12 मार्च को लंदन में होगा। और रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में दोपहर 2:50 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा। चांद ग्रहण शाम 4:34 पर अपने उरूज पर होगा। रात 7:23 पर चांद ग्रहण मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा।